देखो, आम लोगों को लगता है कि जो हम पैसा यूज़ करते हैं वो किसी भी देश की सरकार ही पैसा छापती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली पैसा किसी भी देश की सेंट्रल बैंक बनाती है, जैसे कि इंडिया की आरबीआई। एंड जो पैसा आरबीआई बनाती है वो असली पैसा होता है, लेकिन देश का कोई भी बैंक पैसा क्रिएट कर सकता है बिना नोट छापे। देखो, पहले तो आरबीआई पैसा छापता है और कुछ पैसा डिजिटल मोड में बनाता है, जिसे हम असली पैसा कह सकते हैं, या फिर रियल मनी या फिर बेस मनी। फिर आरबीआई यही पैसा रेपो रेट पर बाकी के बैंकों को उधारी पर देता है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया। फिर ये बैंक यही पैसा लोगों में बिजनेस, पर्सनल लोन या फिर कोई कार या होम लोन के तौर पर लोगों में बांट देती है। लेकिन ये सारा तो आरबीआई ने क्रिएट करा हुआ पैसा है। लेकिन जो हमारे बैंक्स होते हैं वो भी इनविजिबल मनी या फिर जो पैसा एग्जिस्ट नहीं करता है वैसा पैसा बना सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बैंक में 1,000 रुपये जमा कर दिए, तो वो बैंक आरबीआई के डायरेक्शन पर आपके पैसों में से कुछ अमाउंट अपनी बैंक में रिजर्व कर देती है। जैसे कि समझो आपने 1,000 रुपये जमा कर दिए, तो बैंक उसमें से 100 रुपये रिजर्व कर देती है और बचे हुए 900 रुपये उसने किसी और को लोन में दे दिए। तो आपके अकाउंट में आपको 1,000 रुपये दिखेंगे और जिसने लोन उठाया उसके अकाउंट में उसको 900 रुपये दिखेंगे। तो बैंक ने 1,000 रुपये से 1,900 रुपये बना दिए, जिसमें से 900 रुपये असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो बैंक कितना भी पैसा मार्केट में बना सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर बैंक अनकंट्रोल्ड ऐसे ही पैसा बनाता रहा तो मार्केट कोलैप्स हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करता है कि बैंक को रिस्ट्रिक्ट करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट बैंक में रिजर्व करना ही करना है। जैसे कि आपने बैंक में 1,000 रुपये जमा कर दिए, तो आरबीआई ने कहा होता है कि उसमें से 10 या 20% अमाउंट रिजर्व रखना है और बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप लोन में बांट सकते हो। ये तो होगा एक रास्ता इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने का। और दूसरा कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट मतलब इंटरेस्ट रेट ऑन द मनी दैट आरबीआई लेंड्स टू अदर बैंक्स। जब आरबीआई के पैसों पर इंटरेस्ट बढ़ गया, समझो आरबीआई ने 7% इंटरेस्ट रेट लगाया बैंकों पर, तो बैंक को तो इससे बढ़ाकर पब्लिक को चार्ज करना पड़ेगा ना। तो बैंक इसमें 12 या 13% का इंटरेस्ट रेट लगा देती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आम आदमी ब्याज बढ़ने के कारण लोन कम उठाता है और इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसों का फ्लो कम हो जाता है। तो जब पैसा कम तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाती है। और तीसरा रास्ता होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसा कम रहे, तो वो क्या करती है, ओपन मार्केट में बॉन्ड्स बेच देती है, जिससे मार्केट और बैंकों में से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। तो इनडायरेक्टली जो पैसा बैंक थ्रू मार्केट में जाना था वो जाता ही नहीं है। तो मार्केट में पैसा कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और जब आरबीआई को लगता है कि लोग उतना खर्च नहीं कर रहे और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, तो वो बॉन्ड्स वापस से खरीद लेती है। तो मार्केट में वापस से पैसा आ जाता है और इस तरह आरबीआई देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखता है।